स्थान में हम सब सम्मिलित हुए और अब यहाँ से संवाद तो कम होगा। अब मैं भाव की पुष्पांजलि अर्पित करूंगा। भागवत जी में हमने गोविंद के स्वधाम की यात्रा को भी श्रवण किया। परीक्षित के मोक्ष के पावन प्रसंग के हम साक्षी बने और अब पुनः हम उपस्थित हुए। कम समय में हमें आज माँ गीता के कुछ मंत्रों की व्याख्या करनी है। तुलसी वर्षा है और भागवत के संक्षिप्त कथाओं का एक सुदृढ़ और सुंदर रूप में कम समय में जानना है कि वास्तव में भागवत है क्या। तो आइए सर्वप्रथम हम भागवत जी के संपूर्ण प्रसंगों की संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप सभी सुखासन में बैठे, मैं बार बार प्रार्थना करता हूं कि विवेयर होकर बैठे। भैया साधारण मंत्री, मिनिस्टर, साधारण पार्षद और साधारण मुख्यमंत्री से भी मिलने जाएंगी ना तो बड़े अदब से जाती है। हमने देखा है हमारी कुछ कथाओं में जब माननीय मुख्यमंत्री जी का पदार्पण होता है तो वहाँ जो आयोजक परिवार और वहाँ के जो श्रोता है खूब ज्यादा सज धज के आते हैं। क्यों? पंडित जी मुख्यमंत्री आने वाला है, मंत्री आने वाला है, विधायक आने वाला है। मैया घर में तो चाय जोर जोर से चुटकी लेके पिएंगी, लेकिन हमने देखा है बंगलों में जब मंत्री मिनिस्टर के सामने बैठ जाएंगी ना तो भले चाय कितनी भी गर्म, गांव में कितने भी देहाती जैसे पिएंगी चाय एकदम चटकारा लगाकर, लेकिन वहां बड़ी अदब से चाय का प्याला लेंगी। भले होंठ जल जाए, जीभ जल जाए, ऐसे पिएंगी पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ आती हैं विवेयर। यहाँ तो सावधान होकर बैठे भैया, वो तो साधारण अस्थि पिंजर का बना हुआ है। देहे स्तिमांस रुधिरे अभिमंतिम त्यजतम, ये जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। अरे ये देह किससे बना है? खून, पीप, मांस, इस पिंड से बने हुए देह के प्रति इतना आकर्षण, इतनी अदब कि विवेयर होकर बैठे। और यहाँ तो मेरे ठाकुर विराजमान हैं। ये ठाकुर बैठे हैं और सबको देखते हैं। अरे भैया उनका दरबार तो पक्षपाती है। ये मेरे पहचान का, ये मेरा अपना आदमी, इसका काम होगा, उसका नहीं होगा। यहाँ तो पक्षपात है, लेकिन मेरे ठाकुर का दरबार कैसा? अंधाधुंध दरबार है इनकी, रहती कृपा उफान पर। इतनी अंधाधुंध दरबार की क्या कहें? अंधाधुंध दरबार है इनकी, रहती कृपा उफान पर। एक व्यापारी खूब खोटे सिक्के लेता और खोटे सिक्के लेते लेते दूसरा व्यापारी कहता कि भैया तुझे व्यापार करने नहीं आता, क्यों? तू खोटे सिक्के और सही सिक्के में फर्क नहीं करता। व्यापारी करता है भैया मैं जानता हूँ ये खोटा सिक्का है, मैं इसलिए लेता हूँ कि जब मैं उस दरबार में जाऊंगा तो मैं परमात्मा से कहूंगा, हे नाथ जीवन भर मैंने खोटे सिक्के लिए, आज मुझ जैसे खोटे सिक्के को तू स्वीकार कर लेना। और जब मैं जाऊंगा तो मुझ जैसे खोटे सिक्के की स्वीकारोक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंधाधुंध दरबार है इनकी, रहती कृपा उफान पर। और खोटे सिक्के चलते हैं बस दाता की दुकान पर। मेरे दाता के दुकान में आपके और मेरे जैसे खोटे सिक्के चलते हैं। सच में हम खोटे सिक्के तो हैं। बार बार गलती करते, बार बार माफी मांगते, बार बार पश्चाताप करते, बार बार अपराध बोध करते, लेकिन उस पाप की पुनरावृत्ति करते। आइए ना आज संकल्पित भाव से बैठे कि आज भागवत जी का पूर्णता का सोपान,
आज मानो पूर्ण होने की बेला है। आज मानो जो परीक्षा हमने दिलाई है उसके रिजल्ट की बेला है। आज बड़ी पवन पावनी बेला, आज अल्पता न्यूनता शून्यता के पूर्णता में बदल जाने की बेला। आज जो मार्ग हमने चुना है आज उस मार्ग के विराम लेने की बेला। मैया सच कहता हूँ आज गीता की बेला, आज सच में गीता होगी और आज गीता और कल रीता हो जाएगी। ये पंडाल हट जाएगा, ये मंडप हट जाएगा और ये जो मेला सजता है अब धीरे 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 सब बिखर जाएंगे। तो आज तो उत्तम भाव से बैठेंगे। आज मानो शुभता की बेला और जहां शुभ है लाभ अपने आप चली आती है। इसीलिए आज भी हमारी मैया घर के बाहर पहले शुभ लिखती है, तत्पश्चात लाभ लिखती है। शुभता हो, शुभम करोति कल्याणम, जिनके जीवन में शुभता की कामना, लाभ तो दौड़े चली आती है। याद रखिएगा जिसने लाभ की कामना की है उसके जीवन में सदैव अशांति होती है। इसीलिए जब भी प्रार्थना करें शुभता की प्रार्थना करें। जब शुभता की प्रार्थना करेंगे तो जीवन में खूब मंगल गान होगा। बोलिए बाल गोपाल लाल। आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज तक तो मैं कहता था, आप सुनती थी, अब मैं चला जाऊंगा, आप चली जाएंगी। सच कहता हूं जो सुना आपने वो गुरु बनेगा। अब तक तो मैंने कहा एक गुरु होने के नाते, आपने सुना शिष्य होने के नाते। अब मैं जब चला जाऊंगा तो बोलने वाला कौन? बोलने वाली मेरे द्वारा सुनी हुई शब्द की स्मृति। अब वही स्मृति आपके जीवन भर काम आएगी। और श्रोता कौन? उस शब्द को आप अपने आचरण में उतारेंगी, वही श्रोतत्व को पूर्ण करेगा। इसीलिए मैया मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे शब्दों को स्मृति में प्रबल बना ले और उस शब्द को अपने जीवन में उतार ले। बस भागवत सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा। आइए ना हम भागवत जी में पुनः गोते लगाएं और जल्दी जल्दी तैर कर अंतिम 12वें स्कंद में पहुंच जाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। आइए हम सभी सावधान होकर बैठे और भागवत जी को पुनः आरंभ करें। अब कुछ लोगों ने तो ये भी समझ लिया कि पंडित जी अब तक जो नहीं आए, अब जो 12 स्कंद को पुनः सुनेगा उसको वही लाभ मिलेगा जो 7 दिनों में मिलता है। तो मैया देखिए, मैं पुण्य इत्यादि का लोभ तो नहीं देता, मैं तो ये भी नहीं कहता कि भागवत सुनने से मुक्ति भी मिल जाएगी। ये सत्य है कि मुक्ति दानेन गर्जति, भागवत जी में सबसे कम कोई बात मिलती है तो मुक्ति। और यदि भागवत में बैठी है ना तो एक संकल्प के साथ बैठे कि ना मुक्ति चाहिए ना पुण्य चाहिए। आज तो मैं आप लोगों के पुण्य को कन्वर्ट करके उसे प्रेम में बदलूंगा। भागवत में बैठकर इतनी ही मांग हो कि मुझे प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, मेरा जीवन प्रेम से भर जाए। और जब प्रेम से भर जाएगा तो संकीर्णता खत्म हो जाएगी। प्रेम से भर जाएगा तो जीवन में उजाला आएगा, जीवन में ऊंचाई आएगी, जीवन में खूब चिंतन की गहराई आएगी। आइए मेरे साथ सभी भागवत जी के प्रथम श्लोक का गान करेंगे। पंडित जी आप लोग माइक। सच्चिदानंद रूपा, सभी कहें विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित् आनंद, जिनकी कथा हम सुनते हैं वो सतघन, चितघन, आनंद घन, सच्चित् आनंद घन। वही तो सत्य है, वही चित्त है और वही आनंद है। सत्य कौन?
जो न घटे न बढ़े। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। एक ही सत्य है जिसे अलग 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 वाणी में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कोई कहता है राम राम, कोई कहता है जय श्याम, कोई कहता है हर हर महादेव, कोई कहता है जय हो मैया की, कोई कहता है गणेश बप्पा की जय, तो कोई सूर्य को जल देता है। आइए एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, हम सब सनातनी हैं और हम सब सनातनी के जीवन में 33 कोटि देवी देवता। हम सबको भ्रांति है, अपने ग्रंथ के बारे में जाने, हमारे 33 करोड़ देवी देवता नहीं, हमारे 33 कोटि देवी देवता। हमारे देवी देवताओं की कोटि है, मानो अलग अलग गुण हैं, वो अलग अलग नहीं है। और बृहदारण्योपनिषद में बड़ी सुंदर बात आई है कि इन 33 कोटि देवी देवताओं को 5 भाग में आविर्भूत किया गया है, और वो 5 भाग है ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा विष्णु महेश गणपति और देवी, 5 भाव। और इन 5 भावों में अलग अलग देव को मानने वाले, कोई सूर्य को मानता है तो वो सौर्य कहलाता है, कोई राम और कृष्ण को मानता है तो वो वैष्णव कहलाता है, कोई शिव को मानता है तो वो शैव कहलाता है, गणेश को मानने वाले गाणपत्य और मेरी मैया को मानने वाले शाक्त कहलाते हैं। लेकिन इन 5 रूप को भी 3 रूपों में आविर्भूत किया गया है, और वो है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा उत्पत्ति के कारक, विष्णु पालने के कारक और महेश दंडाधिकारी, और इन तीनों को भी एक रूप में आविर्भूत किया गया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भागवत का प्रथम श्लोक कहता है कि मेरे परमात्मा करते क्या हैं? मेरे परमात्मा उत्पत्ति, पालन और विनाश के कारक हैं। ये 3 ताप का नाश करते हैं। इस जीवन में केवल 3 ताप, केवल 3। कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन बिन रहत उदास। अरे थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। सुखी राम का दास है, थोड़ा थोड़ा तो सभी दुखी हैं। तो 3 ताप से पीड़ित, किसी का मन नहीं लगता पूजा में, किसी का तन कमजोर है, किसी के पास धन नहीं। तो मेरे परमात्मा करते क्या है? इन तीनों ताप का नाश करते हैं। भैया मैया जैसे चूल्हे में तवा रखती है, तवा गर्म होता है, रोटी सेकती है, रोटी बन जाता है तो चिमटे से रोटी निकाल देती है। बस मेरे गोविंद का नाम उस चिमटे के समान है। दुख तो आएगा लेकिन उस दुख से पीड़ित नहीं होंगे। जो भक्त होता है वो दुख से विचलित नहीं होता, वो सदैव आनंद में रहता है। इसीलिए श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी में महात्मा की चर्चा 6 अध्याय में आत्मदेव नामक ब्राह्मण की कथा आती है। क्यों आती है? क्योंकि नारद भटकते हैं, भक्ति मैया उदास है, और भक्ति मैया को देखकर नारद को आश्चर्य होता है। और जैसे ही भक्ति मैया नारद को देखती है, नारद को देखकर प्रणाम कहती है। जयति जगति मायां जयति जगत यस्य कायां भवस्ते। जयति जगति मायां यस्य कायां भवस्ते। वचन रचनमेकं केवलं चाकलया। जयति जगति मायां जयति जगति मायां यस्य कायां भवस्ते। जयति जगति मायां यस्य कायां भवस्ते। वचन रचनमेकं केवलं चाकलई। वचन रचनमेकं केवलं चाकलैया। ध्रुवपदमपि वातो ध्रुव
ध्रुव पदमपि वापो यत्रिपातो ध्रुवोऽहं ध्रुव पदमपि वातो यत्रिपातो ध्रुवोऽहं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नता। बोले नारद महाराज की, बोले नारद महाराज की। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। मानो भक्ति भी कहती है कि ऐ दुनिया वालों गुरु बनाओ। जब गुरु आएंगे तो सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। और नारद आते हैं, भक्ति का उद्धार करते हैं। और भक्ति का उद्धार कैसे होता है? जब भागवत में प्रवेश होता है। बोलिए भागवत भगवान की। आत्मदेव की कथा आती है, उसका पुत्र धुंधकारी अत्याचारी, लेकिन एक पुत्र गोकर्ण महाराज सदाचारी। तो क्या हुआ कि स्वयं का पुत्र ना हो, जीवन में जो आपके लिए उचित करे, जो आपको सन्मार्ग दिखाए, सच कहता हूँ वही आपका अपना है, सगा है। और आज धुंधकारी अत्याचार करता है, जमी दोष हो जाता है। और महात्म्य में दो मंत्र बड़े पावन। पहला मंत्र देहे स्तिमान सरुधिरे अभिमन्त्रिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। और दूसरा मंत्र मानो भागवत का बड़ा दर्शन कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरखान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितरां पिबत्वम्। अर्थ होता है कि धर्म का यजन करे, दूसरों की निंदा चाकरी से दूर हो जाए। कौन अच्छा कौन बुरा क्या करना है भैया, खुद पर काम करे, मन को सुंदर बनाए। और महात्मा के बाद 12 स्कंद में भागवत लिखी गई, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। आइए हम पदार्पण करें प्रथम स्कंद में। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। जैसी जय घोष हुआ ना, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो भक्ति मैया नाचने लगी, ज्ञान नाचने लगा, वैराग्य झूम झूम कर गाने लगा। क्या भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ, मेरा माइक बढ़ा दी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रथम स्कंद में वेदव्यास जी महाराज उदास हैं। क्यों उदास हो बाबा, क्या हुआ? सब तो लिखा, 17 पुराण लिख लिया, 4 वेद लिख लिया, 6 शास्त्र लिख लिया, 108 उपनिषद लिख लिया, फिर भी बाबा उदास। ही हैड नो जॉब सेटिस्फैक्शन। कहते हैं और करना है, और करना है। नारद आते हैं, 4 श्लोक देते हैं। नारद कहते हैं अहमेवासमेवा गृह्णान्यदेयस्य सत्परं पश्चादहम्यदेतस्य यो शिष्यते सोऽशम्यहं ऋते अर्थं यत्र तीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा मादिभूतानि भूतेषु चावशेषु प्रविष्टानि प्रविष्टानि यथा तेषु यथा। मैं ही मैं हूँ, जिधर तू देखता है मैं ही मैं हूँ। यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत प्रतीयेत चात्मनि। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल। और मैं भी लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। अरे मैं भी लाल हो गई।
सोई जाने जीव देव जनाई और जाने तुम्हें तुम्हें हो जाई। अरे बाबा मत चिंता करो, प्रेम शास्त्र का निर्माण करो। मैं दासी का पुत्र था, मैंने कुछ नहीं किया, इतना ही किया। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सभी झूम कर गाएं। कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। बड़ी सुंदर बात। द्वितीय स्कंद में बाबा ने भागवत तो लिख दिया, अब भागवत का प्रचार कौन करेगा? सब लोगों ने कहा आपका पुत्र है ना, वो प्रचार करेंगे। बाबा वेदव्यास जी महाराज ने कहा, ऐ दुनिया वालों, अपनी संपत्ति, अपनी चीज वस्तु कभी पुत्र और पुत्री को ना देना। किसको देना? नारद बाबा कहने लगे पात्र को देना। पुत्र है तो केवल वो आपके संपत्ति का अधिकारी नहीं, तब तक जब तक पात्र ना हो आपकी संपत्ति आप किसी को ना देना, पहले पात्र बनाना। बाबा कहने लगे मेरा पुत्र पात्र है? हाँ हाँ है। और जैसे ही लिखा भागवत, जाकर सुनाने लगे भागवत के मंत्र। पहले गोविंद के रूप का बखान। क्या? बरहापीडम नटवर वपु, कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रदवास कनक कपिसं, वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्राणवेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपविन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्राविशद गीतकीर्ति। सुखदेव जी महाराज के मन में लोभ आया, इतने सुंदर, मेरा गोविंद इतना सुंदर। बरहापीडम नटवर वपु, कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रदवास कनक कपिशं, वैजयन्तीं च मालां। मन को मनाया, रूप अच्छा है तो क्या, स्वभाव कैसा है। और भागवत के दूसरे मंत्र में स्वभाव की चर्चा। अहो भगीयं स्तनकालकूटं, जिज्ञासया दप्य साध्वी, लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं, कं वा दयालुं शरणं प्रपद्ये। भैया स्वभाव कैसा कि मैया को अपना धाम देते हैं और ये पूतना अपने स्तन में जहर लगाकर आती है, फिर भी अपना धाम देते हैं। इसीलिए तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। सुखदेव जी महाराज ने भागवत का अध्ययन किया, चारों ओर प्रचार करने लगे। पहला श्रोता कौन? इधर महाभारत में प्रवेश करें। महाभारत में यदा मृधे कौरव सृंजयानाम, वीरेश्वसो वीर गतिं गतेषु। भैया बड़े बड़े योद्धाओं के बीच युद्ध हुआ, एक तरफ पांडव एक तरफ कौरव, भीषण युद्ध। और उस युद्ध में चूंकि मेरे गोविंद पांडव के साथ थे, पांडव जीत गए और दुर्योधन मारा गया। लेकिन इधर अश्वत्थामा ने पांचों पांडव पुत्र का नाश कर दिया। अंत में ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र से मेरे कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा की। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज राजा बने, श्राप लगा। इति लंघित मर्यादा इति लंघित मर्यादा, तक्षकः सप्तमेहनी, दंक्षति स्म कुलांगारं, नोदितो में ततद्रुहम्। अरे राजा, तैने मर्यादा का उल्लंघन किया, जा 7 दिनों में तुझे तक्षक डस लेगा। और जैसे ही श्राप लगा, उस श्राप को उसने आशीर्वाद समझ लिया। क्यों? जीवन में श्राप भी लगे तो प्रभु का नाम हो तो वरदान हो जाता है।
वो गंगा किनारे में बैठ गया और गंगा किनारे बैठकर प्रश्न पूछता है। आइए ना हम भी पूछे, आपका और मेरा प्रश्न तो बड़ा विचित्र। कुछ लोग तो हमसे भी पूछते हैं, पंडित जी इतने दिन कथा करी आपने, आप हमें एक बात बताइए, ये रावण की जो चाची सास थी उसका नाम क्या है? हमने हाथ जोड़ा, भैया हमको कुछ नहीं मालूम, हम तो बस प्रेम में बहकर कथा करते हैं, ना हमें भाषा का ज्ञान ना मंत्र का ज्ञान, बस मेरे गोविंद हमारे और दृष्टि करते हैं और हम बोलने लगते हैं। ये काकी सास नानी सास को नहीं जानते, इतना जानते हैं कि रावण का अर्थ क्या, रावयति द्रावयति इति स रावण, जो दूसरों को दुख दे, जो दूसरों को पीड़ा दे, दर्द दे, वही रावण। राम का अर्थ क्या, रमन्ते इति योगिना, जो दूसरों के हृदय में रमन करे, वो जय जय श्री राम, वो राम है, वही राम है। और जैसे श्राप लगा, बी अलर्ट, जैसे श्राप लगा तो प्रश्न हुआ, क्या प्रश्न पूछा? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य मेह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हम सूत्र में कह रहे हैं, यदि संस्कृत भाषा समझ भी ना आए ना तो कान में चले जाए तो बीजांकुर हो जाता है। ये हमारी देव भाषा है, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस भाषा को आपके कान में प्रवेश कराऊं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। और जैसे प्रश्न हुआ, वरीयाने स्थिते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मविद सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परा। प्रश्न अच्छा होगा तो गुरु आ जाएंगे। परीक्षित को श्राप लगा, गुरु आए। बोलिए सुखदेव महाराज की, सुखदेव महाराज की। सीताराम सीताराम गाइए गाइए, सीताराम सीताराम गाइए गाइए। सुखदेव कहते हैं चिंता मत करो परीक्षित, एक काम करो। क्या करूं नाथ? एतन्निर्विद्यमानानां मिच्छतां कुतो भयं, योगिनां नृपनिर्णितां हरिर्नामानुकीर्तनं। सीताराम सीताराम गाइए गाइए, हरि बोल। सीताराम गाइए, सब गाओ। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। बस परीक्षित इतना ही करना। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। 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 हरे राम जी से ओ, हरे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। आज परीक्षित उन्मुक्त हो गए क्योंकि गुरु आ गया। गुरु आ गया तो मानो भव सागर पार हो गया। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। परीक्षित चिंता मत कर, अरे तेरे पास तो 7 दिन हैं। अभी तुझे सांप ने डस लिया होता, तेरी आंखें पथरा गई होती, मरने वाला होता, मैं कान में आकर एक बात कहता। क्या? सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। सीताराम गाओ रे गाओ। चिंता मत करो। एकांत लाभं वचसोनु पुंसा, शुश्लोक मौलेर्गुणवाद माहू। अरे भैया एकांत में बैठ जाओ। सुश्लोक मौलेर्गुणवाद माहू। श्रुतेश्च उद्बद्ध रूपा कृतायां कथा रस
नितराम पिबत्वम, रोज पियो रोज पियो। क्या? अरे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम। परीक्षित कहने लगा बाबा ये धरती कैसे बनी, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए? काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाए, काहे बनाए तूने माटी के पुतले? ये प्रश्न वही करता है जिनके जीवन में मेरे गोविंद नहीं है। भैया जिनके जीवन में गोविंद है वो तो कहता है बार बार बनाओ, बार बार बनाओ। बस इतना याद रखना, चाहे जैसे कर बनवारी, चाहे जो भी दे बनवारी, बस इतना रखना याद। क्या? हर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। चाहे जैसे रख बनवारी हो, हरि बोल भैया भाई। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जो भी दे बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जो भी दे बनवारी, बस इतना रखना याद। क्या? हर देना है तो देना है, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का जय हो। देना है तो हरि बोल हरि बोल। आज अंतिम दिवस है, सीटी सूटी भी पड़ेगा तो चिंता नहीं करना है। आने दीजिए सीटी, आप भी बसते रहिए। हरि बोल। श्याम तेरे चरणों की धूली नाम इज्जत से महंगी है। हर शाम तेरे चरणों की धूली नाम रूप से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली नाम इज्जत से महंगी है। चरणों की धूली नाम रूप से महंगी है। तेरी नजर कृपा की बाबा धन इज्जत से महंगी है। हर तेरी नजर कृपा की बाबा दौलत से ऊंची है। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख गिरधारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस इतनी करना। देना है तो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा उपकार होगा। तेरा एहसान होगा, तेरा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा। हाँ तेरा एहसान होगा, तेरा उपकार होगा। बड़ी सुंदर चर्चा, भागवत जी में बड़ी पावन चर्चा। जैसे ही परीक्षित महाराज कहते हैं कि आपका साथ मिल जाए गुरुवर, और भागवत जी में स्वयंभू मनु शतरूपा की चर्चा आती है। दुनिया कैसे बना? तो पहले नारायण की नाभि में कमल फूल, और कमल फूल में ब्रह्मा, ब्रह्मा की आंख खुली, आकाशवाणी हुई तप करो तप करो तप करो। तप करने लगे तो एक हाथ से स्वयंभू मनु, एक हाथ से शतरूपा। जीवन में तपस्या होगी तभी ऊंचाई आएगी। और स्वयंभू मनु शतरूपा का जन्म होता है, दोनों का ब्याह होता है। 2 पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद, 3 पुत्री आकुति देवहूति प्रसूति। और ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र, एक छाया पुत्र। बोलिए करदम महाराज की।
स्वयं मनुष्य रूपा से कहते हैं जाओ लाला सृष्टि का विस्तार करो। वो कहते हैं कैसे करें, सृष्टि तो जलमग्न है। मेरे ब्रह्मा ने पुकारा, वारा रूप लेकर भगवान आते हैं, बोलिए वारा भगवान की। और हिरण्याक्ष का वध करके सृष्टि को जल के ऊपर लाते हैं। और जब सुंदर दिवस होता है, मानो कि जीवन में अंधकार मिटा, कब? जब कपिल का उद्गार होता है, बोलिए कपिल देव महाराज की। कपिल मुनि और देवहूति के बीच संवाद होता है, सांख्य योग की बात होती है। निर्विन्नाम नितराम भूमन्य सदिंद्रिय दर्शाना हेन संभाव्यमानेन प्रपन्नांदम तमः प्रभो। मैया आनंद में आ जाती है जैसे सांख्य योग का ज्ञान लेती है। भैया कपिल मुनि के पावन कथा के बाद माँ सती का चरित्र आता है, बोले सती मैया की, बोले शंभुनाथ की। सती मैया शिव जी के साथ रहते हुए भी चूंकि शिव के संग नहीं रहती, याद रखिएगा मेरे परमात्मा का साथ नहीं, संग जरूरी है। माँ समझ नहीं पाती, अपने पिता के यज्ञ में जाती है, देह का त्याग करती है। शंभु जी वीरभद्र उत्पन्न करते हैं, संपूर्ण यज्ञ को विध्वंस करते हैं। और अगले जन्म में माँ सती पार्वती का रूप लेकर आती है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। और जब पार्वती बनती है तो मानो श्रद्धा का रूप, मेरे शंकर विश्वास के रूप। और जीवन में श्रद्धा और विश्वास हो तो बोलिए गणेश भगवान की, बोलिए गणेश भगवान की। आइए हम शिव के पंचाक्षर स्तोत्र का जाप करें, दोनों हाथ उठाकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी कहें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातस्तोतममर्गणैर्गाधिकृत्य वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंकवक्त्रं। सभी कहें ओम नमः शिवाय, निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। एक कालो के काल हे महाकाल, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। बोलिए भोले बाबा। जय हो, जय हो। भागवत जी में ध्रुव महाराज की चर्चा, बोले ध्रुव महाराज की। 5 बरस का बालक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है। भैया कुछ ना आए तो कुछ मत करे, सुंदर मन को बना ले और मन को समर्पित कर ले, मेरे परमात्मा कृपा करते हैं। और एक 5 बरस का बालक कहता है, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसृताम्, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसृताम्, संजीवयत्यखिल शशिधर स्वधाम्ना, अन्यास्त हस्तचरणश्रणवत्गादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोलिए भक्त ध्रुव महाराज की।
ध्रुव के वंश में अंग हुए, वेन हुए, पृथु हुए, और उन्हीं के वंश में प्राचीन बरही हुए, जो स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दूसरे बेटे प्रियव्रत, बोलिए प्रियव्रत महाराज की, उनके वंश में बोलिए ऋषभदेव महाराज की। ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत महाराज। भरत महाराज तपस्या करने गए, जानवर में फंस गए, मर गए, जानवर बन गए। पुनः स्मृति में राम था, पुनः जन्म हुआ, अंगिरस गोत्र में जन्म हुआ। अब ये जड़ भरत हो गए, जड़ भरत हो गए तो एक काम करते, केवल एक काम, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुझे प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुझे प्रणाम। तू मेरा मैं तेरा राम, कोटि कोटि सह तुझे। जय हो। राम राम कहने लगे। रहुगण को सांख्य योग की बात बताई, भववाटिका का वर्णन किया और रहुगण मुक्त हो गया। बोले जड़ भरत महाराज की जय हो। कथा आगे बढ़ती है। सप्तम स्कंद में वृत्तासुर की कथा आती है। तो क्या हुआ, वो राक्षस है, आज इंद्र वज्र लेकर ललकारता है, और ये वृत्तासुर बड़ा सुंदर स्तुति करता है मधुबंती। भैया वृत्तासुर ने जो स्तुति की, बड़े से बड़े ऋषि मुनि थर थर कांपने लगते हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृंवतां ते, श्रुत्वा गुणान भुवन ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम। मुझे अचानक माँ रुक्मणी की स्तुति याद आ गई थी। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न योग सिद्धिं पुनर्महं वा। भैया ना मुझे इस लोक की कामना, ना परलोक की कामना, मुझे तो बस हे नाथ दासो नु दासो नु दासो नु दासो, मुझे तेरे चरण की रज दे देना। अजात पक्षायव मातरम खगा, स्तन्यं यथा वसतरा क्षुधार्था, प्रियं प्रियेव व्युषुतं विषण्णा, मनोरविन्दाक्ष ददृक्षते त्वाम्। मुझे और कोई कामना नहीं नाथ, तेरे भक्तों के चरण की रज मुझे मिल जाए, तेरा ही कीर्तन, तेरा ही वंदन। मेरे परमात्मा रोने लगे, स्वयं ये वृत्तासुर रोने लगा, और आज इसकी सदगति होती है। सप्तम स्कंद में भक्त प्रहलाद की कथा आती है। भक्त प्रहलाद नाम की निष्ठा देखिए। प्रहलाद कहता है दृश्यते दृश्यते, तो खंभ फाड़ के मेरे परमात्मा आते हैं। बोले नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यपु का वध करते हैं। और अष्टम स्कंद में गजगाह का प्रसंग है। एक हाथी के पांव को मगर पकड़ता है, हाथी पुकारता है मुझे अपना लो, गले लगा लो। नवम स्कंद में श्री रामचंद्र भगवान की, दसम स्कंद में बाल गोपाल लाल की, एकादश स्कंद में मुक्ति की बात, और द्वादश स्कंद में आश्रय की बात। बोलिए राधा रानी सरकार की, राधा रानी सरकार की। आइए हम सभी एक साथ भागवत के अंतिम श्लोक का पान करेंगे, गान करेंगे। सभी सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी पुनः सीधी। मेरे साथ कहेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, तब तक जब तक उच्चारण अच्छा नहीं होगा मैं बार बार बुलवाऊंगा। अच्छा उच्चारण करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक से कहेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य। अभी आप लोग शांत होंगे, आप लोग बोलेंगे इतनी जोर से कि मुझे सुनाई दे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नमामि दुख शमनस्तम, नमामि दुख शमनस्तम।
नस्तं नमामि दुख शमनस्तं हरिं परम तम नमामि हरिं परम। कितना सुंदर अर्थ कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। मैया आप जो हैं, जैसे हैं, जिस कुल के हैं, जिस खानदान के हैं, चिंता मत करो, कोई पराया नहीं जग में, मत गर्व करो, सबका करो आदर। एक प्रभु के सभी हम हैं, सबकी एक जाति है, एक बिरादर। भूलो व्यसन तज पहनो वसन, बस नाम का ओढ़ लो भक्ति की चादर। और लौ कुश के प्रभु राम यहाँ, फिर दौड़ के आएंगे हृदय सागर। चाहे जैसे भी हो नाम रट लो, नाम रट लो, नाम जपोगे तो सारे पाप नष्ट होंगे। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। यही भागवत जी है। बोलिए भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। आइए, भागवत जी के बाद विधि है कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करेंगे। पंडित जी आप सभी तुलसी वर्षा करेंगे, क्योंकि यदि हमसे कोई त्रुटि हुई हो मंत्रों में, हमारे विधि में, निधि में, विधान में, तो इन त्रुटियों का मार्जन करने के लिए हम सब कहेंगे हरिये नमः, हरिये नमः, और तुलसी दल को तोड़ते जाएंगे। चलिए आरंभ करें। आइए सभी बैठ जाएं, तुलसी दल लेके बांट दें। हेलो, जय श्री राधे। रुकिए पहले बता दें। ओम हरि ओम। परायण वाला भागवत जी दे दीजिए और सबको गीता भी दे दीजिए। हरि ओम। जैसे ही महाराज जी आरंभ करेंगे विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, तो आप सभी कहेंगे हरिये नमः, हरिये नमः, मन ही मन में। श्री राधे। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। समस्त श्रद्धालुगण, श्रोता समाज, आज डिले कम करवाइए। आज अल्प विश्राम का दिवस है भागवत जी का। तुलसी वर्षा के तत्पश्चात चढ़ोतरी भी है, तो आप लोग संपूर्ण फल हेतु पिताजी को भी बुला लीजिए। जो भी श्रद्धा हो, पन्ना लाल जी भी आ जाए। तुलसी दल ही सही ठाकुर जी के श्री चरणों पे अर्पित करें। जिसका जैसा भाव, जिनकी जितनी श्रद्धा, पुष्प तुलसी दल ठाकुर जी भाव चाहते हैं। तुलसी वर्षा के पश्चात हरि ओम। चढ़ोतरी का अवसर मिलेगा सबको। उसमें जितनी श्रद्धा वैसे भाग ले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।
श्री राधे। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि अभी हमारे आचार्य जी द्वारा तुलसी वर्षा का जाप किया जाएगा। जो भी श्रद्धालु अपने मन में जो इच्छा रखे हैं ठाकुर जी का नाम लेते हुए तुलसी दल के साथ में अपने मनोभाव को समर्पित करें। तत्पश्चात चढ़ोतरी का भी कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है कि जो भी मनोभाव आप ठाकुर जी के लिए रखते हैं अपनी इच्छा के साथ में चढ़ोतरी के रूप में श्री ठाकुर जी के चरणार विंद में समर्पित करें। जय जय श्री राधे। बोली बाल गोपाल लाल की। सभी शांत हो जाएंगे और पंडित जी जब मंत्र करेंगे तो आप मन ही मन हरिये नमः का जाप करेंगे। हरिये नमः, हरिये नमः। जय श्री राधे राधे राधे। इसमें डाल बाकी समस्त परिवार जो पारायण वाली भागवत जी हैं उनमें चढ़ाएंगे। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि शांति बनाए रखें और अपना ध्यान प्रभु के चरणों में रखें। एक बार सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि ठाकुर जी का जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की। हाथ जोड़ करके भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करेंगे। हरि ओम। श्रित कमला कुच मंडला धृत कुंडलये धृत कुंडलये मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। यस्य स्मरण मात्रेणो जन्म संसार वंदनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। ओम हरे नमः। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्याभवत्प्रभो भूतकृद्भूतवृद्भावो भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः सखी क्षेत्रज्ञोचर एव च योगो योग विधान्यता प्रधाना पुरुषेश्वरा नारसिंह वपु श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमा सर्वा सर्वा शिवस्थाणुर्भूतारा निधिरव्ययम् संभावो भावनो भरता प्रभवा प्रभरीश्वरा स्वयं भो शंभुरादित्या पुष्कराक्षो महास्वना अनाधिनिधनो दाता विधाता धातुरुत्तमा अप्रमेयो ऋषिकेशा पद्मनाभो मरप्रभो विश्वकर्मा मनुत्वष्टास्तविष्टास्तवीरो ध्रुवा अग्रह्यासा सुधा कृष्णो लोहिताक्षापदर्दना प्रभूता श्रीगुब्धामं पवित्रं मंगलं परम्
ईशानः प्राणदा प्राणो ज्येष्ठा श्रेष्ठा प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदना ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमाक्रमा अनुत्तमो दुरादर्शा गतज्ञागतिरात्मवान् सुरेशा शरणं शर्मा विश्वरेता प्रजाभवा अहं संवत्सरो व्याला वृत्तया सर्वदर्शना अजा सर्वेश्वरा सिद्धा सिद्धि सर्वादिरच्युता वृषागा परिगेयात्मा सर्वयोगे विनिश्रिता वसुरसुमना सत्ता सम्मात्मा संविदा चमा अमोघा पुण्डरीका च वृषकर्मा वशाकृति रुद्रो बहुसुरा बभ्री विश्वयोनिषु जिस्रवा अमृतासा सुदासाडुर्वरारोहो महादपा शर्वगा सर्विद्वानो विक्ष्वक्सेनो जनार्दना भेदो वेद विदव्यांगो वेदांगो वेदविद कवि लोकाध्यक्षा सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षो कृताकृता चतुरात्मा चतुर्बिहुवा चतुर्दृष्टा चतुर्भुजा भ्राजष्णुर्भोजनं वक्ता साहिष्णो जगदादिजा अनघो विजिगोजेता विश्वयो निर्पुनर्वसो उपेन्द्रो वामना प्रांशोरमोघा चतुर्भुजिता अतीन्द्रियः सर्गः सर्गो ददात्मा नियमो यमा वैद्यो वेदसदा योगी माधवो माधवो हरि अतीन्द्रियो महामायो महात्साहो महाबल महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महादुति अनिदेशवपुरुषीमान मे आत्मा महादिदक महिक्श्वासो महीभरता श्रीनिवासा सतां गति अनुरुद्धा सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्बति मारीचतमनो हंसा सुवर्णो भजगुत्तमा हिरण्यनाभा सुतपः पद्मनाभा प्रजापति हिरण्यनाभा सुतपः पद्मनाभा प्रजापति अमृत्यो सर्वदिक्सिंहासनदादासन्दमस्थिरा अजो दुर्मधरा सासा विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धामा सत्यासत्यपराक्रमा निमिषो अनिमिषस्रागी वाचनपतिरुदारधि अग्राणी ग्रामणी श्रामन्यायो नीतारवीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् अवर्तनो निवित्तात्मा संवदा संप्रवर्धना अहं संवर्धको वह्नि अनिलो धरणीधरा सुप्रसादा प्रसन्नात्मा विश्वदिग्विभो सत्कर्ता सत्कदा साधु जहनुर्नारायणो नरा असंख्यो अप्रमेयात्मा वजिष्ठा सिद्धगिच्छसि सिद्धरदा सिद्धसंकल्पा सिद्धदा सिद्धसाधना मृषाहि वृकभो वष्णो वृकभरबाबकोधरा वर्धनो वर्धमानश्चाभिमक्ता सतिसागरा शुभजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वजो नैकरूपा बृहद्रूपा सुविष्टा प्रकाशना ओजस्तेजो दुर्धरा प्रकाशात्मा पतापना रिद्धा स्पष्टाक्षरो मंत्रो चंद्रासो भास्करद्युति अमृतासो तोद्भानो शतबन्धो सुरेश्वरा औकदं जगदासेतु सत्यधर्म पराक्रमा भूतभव्य पवन्नादा पवनः पावनो नला कामः काम कृतकान्ता कामा कामावृता प्रभु युगादिगावरतो नैकमायो महासना अध्यक्षो व्यक्तिरूपस्सा सहस्रजितो वनन्तजित् इष्टोपशिष्टशिष्टेशा शिखण्डी नवसो व्रजा क्रोधः क्रोधकृकर्ता विश्वबाहुर्महीधरा अच्युता प्रेतः प्राणा प्राणदो वसभानुजा अपां निधिरजिष्ठानमप्रमत्ता प्रतिष्ठिता स्कन्धः स्कन्धधरो दुर्जो वृजो वायुवाहना वासुदेव बृहद्मानो वादिदेव पुरन्दरा असोगस्तारणातारा सूरा सौरी जनेश्वरा अनुकूला सदावरती पदमी पदमनिवेक्षणा पद्मनाभोरविन्दच्चा पदगर्भा श्रीरवृत महार्धीरिद्ध वृद्धात्मा महाक्षो करुणध्वजा अतुला सर्वो भीमा समायुज्य हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षञ्जो लक्ष्मीवां समचिञ्जया विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरो सह महीधरो महाभागो वेगवानमिदासना उद्भवाचो पडो देवासी गर्भा परमेश्वर करणम कारणम कर्ता विकर्ता गयनो गुहा दिवसाय व्यवस्थान सस्तान ध्रुवा वरद्धि परम स्पष्टा तुष्टा पुष्टा सुवेक्षणा रामो विरामो विरजो मार्गो नयो नयो नया वीरा शक्तिमधां श्रेष्ठो धर्मो धर्मदत्तमा वैकुण्ठा पुरुषः प्राणा प्राणदा प्रणमावृतो हिरण्यगर्भा शक्तो नो वायो व्याप्तो वायुर्धोक्षदा ऋतो सुदर्शना काला परमेशी परिगृहा उग्र संवत्सरो दक्षो विश्वनामो विश्वदक्षिणा विस्तारा सावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महा भोगो महाधना अनिविरणायत विष्णो भूधर्मिपो महामखा नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षमा क्षमा समीहना यज्ञ इज्जो महीजश्चाकृत सत्रं शतां गति सर्वदर्शी मुक्तात्मा सर्वज्ञो
ज्ञानमुत्तमं सुप्रदा समृद्धा सुक्मा सुघोषा सुखदा सुरत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहो विदारुणा स्वापना स्वाभुजो व्यापी नैकात्मा नैककर्मगत् वत्सलो वत्सलो वत्सीरत्नगर्भो धनेश्वरा धर्मगद्धर्मी सदा साक्षरमक्षरम् अभिज्ञाता सहस्रासो विधाता गतलक्षणम् गभस्तने विसस्तोता सिंहो भूतो महेश्वरा आदिदेवो महादेवो देवेशो देवद्गुरु उत्तरो गोपतिर्गुप्त्या ज्ञानगम्या पुरातना शरीरवद्गुप्ता कविन्दो भूरिदक्षिणा सोमपो मृतपा सोमा पुरुजित पुरुषोत्तमा विनियोजय शब्दसन्तो दर्शः सातुदाम्पदी जीवो विनीयता साक्षी मुकुन्दो अमिर्विक्रमा अम्भो निधिधनन्तात्मा महोदधिशयन्दका अजो महर्भासोऽभ्याभोजितामित्र प्रमोदना आनन्दो नन्दनो नन्दाशतधर्मादिर्विक्रमा महर्षि कपिलाचार्यगदग्ग मेदिनीपदी श्रीपदादिधराध्यक्षो महासङ्गागदान्गद महाभाराहो गोविन्दो सुदेणा कनकाङ्गदी गुह्यो गम्भीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरा वेदः स्वाङ्गोजितो कृष्णो दृसङ्कर्षणोजिता वरुणो पारुणो वृक्षापुष्कराक्षो महास्वना भगवान् भगः नन्दी बलमानी हलायुधा आदित्यो ज्योतिरादित्या साहिस्रुगतिशत्तमा सूधनभाखंड परसोदरुणोदावृणप्रदा दिविक्पस्सर्वदिग्भ्यासो वाचरपतियो निजा तिशामासामगासामा निर्वाणं भेखजं विवेक सन्नच्चकच्चमासान्तो निष्ठा शान्तिपनायणं शुभाङ्गासादिदा तुष्टा कमदः कमलेशया गोहितो गोपतिर्गुप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिया गोहितो गोपतिर्गुप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिया अनवरतेन वित्तात्मा संसिप्ता क्षयमगच्छिवा श्रीवत्सवक्षा श्रीवासा श्रीपति श्रीमदाम्बरा श्रीदा श्रीशा श्रीनिवासा श्रीनिधि श्रीविभावना श्रीधरा श्रीकरा श्रेया श्रीमालोकात्रयाश्रया स्वच्छा स्वङ्गासदानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेशरा मृदात्मा विधेयात्मा सद्गिरिचिन्न संशया उत्तीर्णा सर्वदा चक्षुरनीशा शाश्वतस्थिरा भूषयो भूषणुर्भूतिर्विशोकाशोकनाशना अर्चस्मानजदा कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधना अनिरुद्ध प्रतिर्धा प्रद्युम्नो अमितविक्रमा काले मेनि निहा वीरा सौरा सूर्यजनेश्वरा तिलोकात्मा तिलोकेशा केशवा केशिया हरि कामदेव कामपाला कामी कान्ताकृतागमा अनिदेशकपुरविष्णु वीरो अनन्तो धनञ्जया ब्रह्मण्डो ब्रह्मगद् ब्रह्मा ब्रह्मा विवर्धना ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रिया महाक्रमो महाकर्मा महातीता महोरगा महाक्रतुर्महा महायज्वा महायज्ञो महावी स्तभ्या स्तमप्रिया सोतम स्त्री सोदारण प्रिया पूर्णा पूरिता पुण्यम पूर्णगीतिर्नामय मनोजवस्तीर्थकारो ओम मनोजवस्तिरकुरो वसुरेता वसुप्रदा वसुप्रदो वासुदेव वसु सुनावी सद्गति सत्कृति सत्य सत्भूति सत्यपरायणा सौरसेन यद्विज्येष्ठ सन्निवासा सुयामुना भूता वासो वासुदेवा सर्वा सुनलियो नलः दर्पः दृप्तो दृप्तो रुद्रोधा पराजिता विश्वमूर्तिर्महामूर्ते दिव्यमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्त सतमूर्ति सताननः एको नैकसभाकाङ्किं यत्तत्पद्मनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः स्वर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चनकागतिः वीरा विश्वमासिन्यगताश्चीरश्चलश्चलः अमानी मानदेवमान्यो लोकस्वामित्रलोकदेक् सुमेधामेधजोधन्या सप्तमेधाधराधरा तेजो वृषोतिधरा सर्वशास्त्रवताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गुर्गृधाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहो चतुर्वेहोश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्बाहुश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरार्यः शुभाङ्गो लोकसारङ्गस्तन्तुस्तन्तुवर्धना इन्दकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्धो रत्नाभः सुलोचनः अर्को वाजनाः सन्ति जन्ता सर्वे सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वरः महार्दो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यापावनो नीलः अमृतासो मृत्वपोः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुवृता सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः नग्रोधो दुम्बरो स्वस्थश्चाणुरात्रिशोधनः शस्त्रार्चि सप्तजिह्या सप्तैदा सप्तवाहना अमूर्तिरग्नो चिन्तोद्वैकेद्वयनाशनः अरुणबृहत्कृतस्थूलो गुणविन्नोर्गुणो महान् आरता सुरतः स्वं सम्प्रागंसो वंशवर्धनः भारवेत्करितो योगी योगी सा सर्वकामदः अच्छाम श्रमणश्चाम सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमितादमः अपराजितः सर्वसहो
नियंता नियमो यमः सत्यवान सत्यः सत्य सत्य धर्म परायणा अभिप्रियाय प्रिया होर्य प्रीके कीर्तिवर्धनः भियाय सगति ज्योति सूर्यचिर्ज्योति विभो रवि विरोचना सूर्य सवितार विलोचना अनंतो हुत भिक्युक्ता सकदो नैक जोग्रजा अनिवीड़ा सदा मर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनात नमः कपिला कपिलभ्यः स्वस्तिदा स्वस्ति 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 दक्षिणः अरुद्रा कुंडली चक्रे विक्रम विजित शासनः सत्तात्या सप्तसः तिसरा सर्वरीकरः क्रूरा पेशलो रक्षो दक्षिणा चमिडांबरः विद्युत्तमो वित्वया पुण्य स्वर्ण कीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिया पुण्य दुपनाशनः वीरणः रक्षः शांतो जीवनः परवस्थितः अनंत रूपो नंत्रस्य जितवन्नोर्भयापहं चतुरस्तो वीरात्मा वित्सो व्यात्सो दिशः नादिर्भुर्भुः लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगदः जननो जन्म जन्मादिर्भीमो भीम पराक्रमा आधारल्यो धाता पुष्पः सा प्रजागरः उत्पः सप्ताचारः प्रणतः प्रणोपणः प्राणं प्राणनिलीयः प्राणधित् प्राणजीवनः तत्तं तत्त्वदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भुवस्त्वारा सविता प्रतिमामः यज्ञो यज्ञपति यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहना यज्ञभृत यज्ञकृत यज्ञ यज्ञभुक् यज्ञ साधना यज्ञांतर्यज्ञ मन्नादेव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैकानस्साम गायनः देवकी नंदना शिष्टा सतिष्ठा तापनासनः संगवृन्दनग्नि चक्रे सारंगनमगदाधरा रक्तांग पाणिरक्षोभ्यः सर्वा प्राणायुधा सर्वा प्राणुडाधो नमैति। अब जो भी तुलसी दल बचा हुआ है उसको सीधे हाथ में रख लीजिए, राइट हैंड सीधे हाथ में रखिए। हरि ओम। ओम इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदं मासमूढमस्य भागं सुरे स्वाहा। वनमाली गदी सारंगी शंखे चक्रे च नंदगी श्रीमन्नारायणो विष्णु वासुदेवो अभिरक्षतो। हरये नमः। तत्श्रीनारायणो चरणार्पणमस्तु। एक बार जल छोड़ दीजिए। जल जिनके जिनके पास भी तुलसी दल है वो इकट्ठा करके यहाँ ला करके चढ़ा देंगे। इधर उधर मत बिखरे, इस बात का ध्यान रखेंगे, पैरों में पड़ेगा। पेपर है ना, उसी पेपर में फोल्ड कर दीजिए। चलिए तुलसी पत्र को अर्पण करने के पश्चात अब भागवत जी की चढ़ोतरी गीता दान। परीक्षित जी जोड़े सहित मंच पर आएंगे और सर्वप्रथम भागवत जी की चढ़ोतरी और गीता का गुप्त दान, उसके पश्चात